नारायण जो जहाँ है केवल व्यवस्थापक छोड़ करके सब लोग माताएं और पुरुष वर्ग बैठ जाइए। जो जो व्यवस्था करने वालों तो ठीक है, क्योंकि आपको भी परेशानी होगी और लोग भी परेशानी होगी कि जो व्यवस्था करने वाले हैं दूसरा लोग, उनको छोड़ करके सभी माताएं अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज के बाद आपको मैं कष्ट नहीं दूंगा कहने के बैठने के लिए, कम से कम आज तो कम से कम सुन लीजिए। कल से नहीं कहूँगा, आपको कष्ट में नहीं दूंगा, इसलिए प्रेम से सबको बैठाइएगा, सबसे प्रेम से समझा करके बुझा वाले उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो बैठ जाएगा तो व्यवस्था कौन करेगा। चलिए आप अपनी व्यवस्था में हो जाए, हम अपनी व्यवस्था में हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जगोधारायण श्रीमन नारायण जगोधार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रहुआ कर काक मरनी, बगसर में आके रहुआ कर काक मर। गौतम नारी अहिल्याक तरनी, गौतम नारी अहिल्याक तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी। ठीक है, इसको झगड़ा किया है का? झगड़ा किया अगर उसको पकड़ कर लाइए, हम बता देते हैं कौन है, उसको पकड़ कर लाइए। तो अगर कोई झगड़ा किया तो पकड़ कर लाओ उसको अपने आप में। आप कौन है? बैठो, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए। जो होगा उसको पकड़ कर लाओ, पहले बड़ी यहाँ पर कौन है? जो भी होगा उसको पकड़ कर आइए। कौन होगा? पकड़ करके पहले यहाँ लाइए। तो कौन है? हाँ, जो भी माइक सुनते होंगे, कोई भी होगा उसको पकड़ कर पलाओ यहाँ पर पहले। हाँ, कोई भी होगा जाइए। कौन है उसको पकड़ कर लाओ यहाँ पर। आप लोग बैठिए, अभी बैठिए। हाँ, विचार के उपद्रवकारी होते ही ना। कहीं भी गया आप उसको पकड़ करके बताइए यहाँ पर। तुम उसको आना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग को आने की आवश्यकता ही नहीं यहाँ पर है। अनंताचार्य कृपया वेदांत दय पारगम
राम कृष्णांग्रसर भक्त विश्वक्सेन मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। चलिए इससे पहले मैं निवेदन कर दूं, जो भी संत महात्मा लोग हैं, जो संत महात्मा बाहर से आए हुए हैं, अभी तक उनको विदाई शायद नहीं हो व्यवस्था हुआ होगा, तो सभी संत महात्मा लोग चाहे स्कूल पर रुके हों या किसी ड्यूटी में रुके होंगे, किसी पंडाल में रुके होंगे, कहीं समयाना में रुके होंगे, जो भी मेरी बातों को सुनते होंगे, वे सभी संत महात्मा अपना आसन, अपना खड़िया, अपना लोटा, अपना सभी सामान को समेट करके बांध करके और जगशाला के उत्तर किनारा जाकर के बैठ जाएं अपनी विदाई लेने के लिए। जो भी संत महात्मा लोग, अच्छा बोल देते, जो भी संत महात्मा अभी तक अपने आप में विदाई नहीं लिए होंगे, तो वे जाकर जगशाला के उत्तर किनारा बैठ करके नाम लिखा करके और अपना विदाई ले लेंगे। और जो जग समिति के लोग होते हैं व्यवस्था में लगे हुए हैं। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग्रसर भक्त विश्वक्सेन मुनिम भजे। कासायम यज्ञ सूत्र शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रं च वाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। तो मैं आज शेष चर्चा आपके सामने निवेदन करूंगा, थोड़ा बड़ा होते रहेगा। तो बक्सर का जगह है ना, 5 दिन तक बक्सर में भी जग भरना हुआ था। अच्छा, 6वां दिन आज के दिन पूर्णाहुति का दिन था कि कुछ उपद्रवकारी मारी शिवाहू तारका भले लोग चले गए, लेकिन उनके वंशज तो है नहीं है। तो थोड़ी सी, अरे भाई तुमको ऐसी जगहों पर आना ही नहीं चाहिए जहां तुम्हारी उपद्रव और उधर नहीं हो अपने आप में। ऐसी जगहों पर आना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, लेकिन यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण उस समय तो अकेले थे, लेकिन अब बात अभी भैया उसे नहीं चलेगा। जो भी उपद्रवकारी हो वो कम से कम ऐसे लोग आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अनुकूलता अनुसार यहाँ कुछ है नहीं अपने आप में। तो चलिए होते रहेगा, लेकिन फिर भी दिखना भी हम लोग एक नैतिक अधिकार बनता है जब तक अपने आप में है। तो चलिए व्यवस्था देखते रहेगा अपने आप में। अनंताचार्य कृपया अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग्रसर भक्त विश्वक्सेन मुनिम भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में प्रसादी बतलाइए भाई। प्रसाद भी शुरू की पाते हुए समय लगेगा आधा घंटा। सब प्रसाद सब कोई बाकी मत रहे, सबको प्रसाद मिल जाना चाहिए। धीरे धीरे बंटवाइए आप लोग। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। चलिए उनसे पहले द्वारिका धाम से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ बनमाली द्वारा भी आपने कथा को श्रवण किया। चलिए उसी कड़ी में उनसे पहले अवधाम अयोध्या पीठाधीश्वर स्वामी माधवाचार्य द्वारा भी आपने कथा को श्रवण किया। अब मैं अपनी बातों को आपके सामने निवेदन करूं। पिछले दिन मैंने क्या निवेदन किया था? मानव जीवन में किसी प्रकार से कहीं भी कोई भटकाव हो जाता है
तो कहीं न कहीं हमारे मन में खिन्नता और उदासी बनी रहती है। व्यास महाराज ने वेदों की रचना करने के बाद भी, उपनिषद की रचना करने के बाद भी, महाभारत जैसे उत्तम इतिहास की रचना करने के बाद में, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज अपने आश्रम पर बैठे थे, अचानक मन में यहां तक उनको उदासी आ गई, तो होता मर जाते तो अच्छा लगता। लेकिन जीवन की साधन संसाधन वस्तु व्यवस्था से जो हमारी उसके प्रति अरुचि हो जाती है, समाज से, पुत्र से, पत्नी से, बेटा से, कभी कभी हम लोग देहात में लोगों को सुनते हैं, बेटा है, परिवार है, भाई है, घर है, द्वार है, दलान है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, लेकिन मन को उनकी ऐसी उदासी हो जाती है, जो कोई आएगा कहेंगे अब हम मर जाते तो अच्छा लगता है। अब उनको घर से अच्छा नहीं लगता है, परिवार से अच्छा नहीं लगता है, नाती पोता सब घर में है, अब यही होता है कि हम मर जाते तो अच्छा होता है। ये मन में होता है। व्यास जी के मन में भी यही बात आई। मैंने क्या इतने ग्रंथों को लेकर किया, इन ग्रंथों को लिखने के बाद भी आज मेरे मन की खिन्नता उदासी नहीं मिट रही है। जब ही समाधान हुआ है अपने भीतर हुआ है, जब ही समाधान होगा अपने भीतर होगा, जब ही समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है, अपने से हुआ है, अपने भीतर हुआ है, अपने में हुआ है। समाधान की प्रक्रिया जो है ये यज्ञ है, ये पूजा है, ये पाठ है, ये कथा है, ये सत्संग है। लेकिन समाधान जब भी होगा अपने भीतर होगा, याद रखिएगा। समाधान की प्रक्रिया है तीर्थ व्रत पूजा पाठ जग दान है। केवल जग करने से ही अगर शांति मिल जाती तो जग तो अपने आप में हिरण्याक्ष ने भी किया था, हिरण्यकश्यप ने भी किया था, रावण ने भी किया था, कुंभकर्ण ने भी किया था, दंतवक्र शिशुपाल ने भी किया था, जरासंध ने भी किया था। क्या जग से शांति मिल जाएगी? नहीं। अगर समाधान की ये प्रक्रिया है कि जग के द्वारा हम शांति के अपने आप में व्यवस्था करेंगे, लेकिन जग के अवसर पर जग में भी किसी प्रकार से हमारी अगर स्थितियां वहां नहीं रहेगी तो जग से भी हमें शांति नहीं मिलेगी। हमेशा मैं कहता हूं कि कुछ लोग जाते हैं काशी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं लोग। और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई स्नान करता है और उसे झोला लेकर भाग जाता है। कहां उसको शांति मिलती है जी, बताइए? केवल अगर काशी में जाने से ही मुक्ति हो जाता, केवल अयोध्या, मथुरा या जहां भी प्रयाग में जाने से ही मुक्ति हो जाता तो तुम किसी लोगों द्वारा उपद्रव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उपद्रव करते हैं। वही बक्सर जो है, एक व्यक्ति ने हमसे, हम थे दक्षिण भारत में गए थे, दक्षिण भारत में मैं केरला में घूम रहा था, पैदल यात्रा कर रहा था, ऐसे लगभग 10 वर्ष पहले। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बार, तो मैंने कहा कि कमिंग बिहार, बड़े आश्चर्य में हुआ वो। तो मैं नाम थोड़ा सा, उसमें के शासक जो थे अपने आप में, वो दूसरे शासक थे, तो उसने मानो एक कमेंट के रूप में अपने आप में कहा कि बिहार, तो उन्होंने एक शासक का नाम बताया। मैं मन से किसी उलाहना वाली बात भरी में नहीं कहता हूं, लेकिन आप समझेंगे अपने आप में। इस पर हम लोग उलाहना देते थे, महाराज वहां से आप आए हैं निकेश, तो कहा कि ऐसी बात। तो मैंने उनको थोड़ी सी एक हंसी में हाथ में लिया कि क्या बिहार का मतलब अमुक व्यक्ति ही होता है क्या? क्योंकि तुमने जाना है उसी बिहार के तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। कभी आपने इस बातों को नहीं याद किया? ये आपको याद नहीं है? ये भी तो याद करना चाहिए अपने आप में। महात्मा गांधी ने जो देश के लिए अपने आप में कार्य किया, वो कहां से अपने आप प्रारंभ किया था? ये आपको याद नहीं है? इसीलिए इसको नकारिए मत। तो मैंने उनको निवेदन किया कि अगर ये बताइए कि आप मानते हैं कि उस समय थोड़ा सा बिहार में थोड़ी सी अस्त व्यस्त उथल पुथल थी, उसी बात को उसने कमेंट हमसे किया। तो मैंने कहा कि बताइए कि जो आपका केरला में जितने अपने आप जेल बने हैं, तो क्या बिहारी को लोग पकड़ कर आते हैं कि आपके लोग पकड़ाते हैं आप? अब बताइए। हमने पूछा उनसे, तो कोई मतलब नहीं होता है। अरे भाई, हर जगह अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हर जगह बुरे लोग होते हैं, कि थोड़े के बिहार से पकड़ कर जेल में अपने आप उनको बहाली किया जाता है, भर्ती किया जाता है, उनको अपने आप जो करना है किया जाता है। नहीं नहीं, सब जगह दोषी आदमी होते हैं, सब जगह अच्छे आदमी होते हैं। और मैं तो घूम कर देख लिया कि जितना हमारा बिहार अच्छा है, हम पक्ष नहीं लेते हैं जान लेने का। हर जगह मैं कहता हूँ
जितना हमारा बिहार संस्कृति में, संस्कार में, सभ्यता में, मर्यादा में जितना है उतना और जगह नहीं है। और उसमें भी आप लोग का क्षेत्र जो है, ये जो अपने आप में जो ये 4 जिला जो है, यहाँ एक परिचय पहचान होता है, कौन व्यक्ति मार्गों से हटा हुआ है, विचलित है, क्या है। लेकिन और जगह तो पता ही नहीं चलेगा। चुड़की लंबा लंबा रहेगा, तिलक अपने आप लंबा चौड़ा रहेगा, लेकिन उसे खान पान जब देखेंगे, जितना रसगुल्ला उतने मछली। ऐसा भी अपने आप लोग है। मैं किसी प्रदेश, किसी व्यक्ति के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और वो मानता है कि जब तक वो नहीं चलेगा हमारा भाई कोई कार्यक्रम अधूरा रह गया। उससे तो हम बचे हुए हैं ना। कम से कम जो अच्छे लोग हैं उनकी पहचान यहाँ हो जाती है, वहां तो नहीं हो पा रहा है अपने आप में। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम उस क्षेत्र, उस वहां के रहने वाले हैं, तो मैं निवेदन किया, जब ही समाधान होगा अपने भीतर होगा। जब ही समाधान किसी को हुआ है अपने भीतर हुआ है। जब ही समाधान होगा अपने द्वारा होगा। जिसको भी समाधान हुआ है अपने द्वारा हुआ है। समाधान की प्रक्रिया जो है, ये तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, पूजा, पाठ, इस विवाह के अवसर पर टेंट, समियाना, लाइट, माइक, भोजन, भंडारा, जलपान, नाच, गान, बाजा, ये सब क्या है? विवाह का प्रक्रिया है। ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। टेंट, समियाना, लाइट, माइक, बाबू क्या हो जाता है, आजा गाजा बाजा सब हो, सिंध नहीं हो तो क्या होगा? मिस्त्री को ही बोला नारायण पे तार हिल रहा है, मिस्त्री देखो बाप को अपने आप में आ जाओ। माइक प्रक्रिया जो है हम और करते हैं तो कि तीर्थ व्रत यह हो सकता है अपने आप। देखो भाई कहाँ चल है आप लाइए उसको भी देखिए, ठीक है नारायण बोलाइए सांझे देखो बुलाइए, देखिए भैया का नारायण साधु परशुराम जी कहीं भी होंगे टेंट मास्टर, आप भी यहाँ पर आ जाइए। आप यहाँ पर बैठिए, घंटा यहाँ पर कम से कम कहीं भी हो। साधु परशुराम जी जल्दी आप आइए और आकर यहाँ भी बैठिए, दोनों बैठिए, देखते रहिए। चलिए, ये सब जीवन का नियम में होते रहता है अपने आप में, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जीवन का भी हाल है, क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है, अभी समाज जल रही है, अगले क्षण में जलेगी कि नहीं जलेगी। ये हमें उपदेश देता है भाई, लाइन कट कर हम लोग उपदेश देते रहता है। हम लोग का जीवन भी इसी तरह से है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, समाधान की प्रक्रिया ये जब उपनयन पूजा पाठ हो सकता है, बाकी समाधान तो अपने भीतर है। जिनको भी समाधान हुआ, चाहे तुलसीदास जी हो, भा वाल्मीकि जी हो, भा अमृतमार डाकू हो, भा गौतम बुद्ध हो, ये समाधान की प्रक्रिया में दुनिया में हम तीर्थाटन करते हैं, दिशाटन करते हैं, लेकिन समाधान अपने भीतर होता है, अपने द्वारा होता है। याद रखिएगा। इसलिए आज के बाद ये मत कहिए कि महाराज ये शांति कैसे मिलेगी। शांति अयोध्या, मथुरा, माया, काशी जाने से नहीं मिलेगी। अगर हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, विचार की स्थिति अगर ठीक नहीं है, हम वहां भी जाकर के शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने द्वारा ढूंढिए समाधान की प्रक्रिया को। इसी के लिए बड़े बड़े संत लोग जो साधना इत्यादि करते हैं। व्यास महाराज
खीनता को दूर नारद जी ने दूर कर दिया। व्यास जी आप एक पवित्र ग्रंथों की रचना करें जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो। व्यास जी नारद जी की आज्ञा मान करके श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की, लेकिन इस बौद्धिक विरासत रूपी संपत्ति को आगे चलकर उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चिंता व्यास जी को हो गई। आप सुंदर मकान बनाए हो, सुंदर गाड़ी घोड़ा हो, सब कुछ हो, अब बाद में आपके चलकर आपका कोई पुत्र या परिवार न हो तो मन में थोड़ी सी उदासी रहती है, आखिर मेरे बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा अपने आप में, यही व्यास जी को चिंता हुई। उस समय तक व्यास जी को कोई अपना पुत्र नहीं था, अपना पुत्र नहीं था। ऐसे व्यास जी ने बहुत बाउन शंकर से प्रार्थना के बाबा क्या जीवन इसी तरह बीत जाएगी क्या, अरे कृपा कीजिए एक भी तो पुत्र हमारा हो जाए जो हमारी बौद्धिक विरासत को संभालने वाला हो। सच्ची प्रेम से व्यास जी ने उनकी पत्नी ने प्रार्थना किया। बहुत बाउन शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी भावना को याद करता हूं। भगवान श्रीमन नारायण से व्यास जी ने कहा प्रभु आप ही के समान हमारा पुत्र होना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी पूजा किसकी करनी चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। शंकर जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी भूला जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शंकर जी भूल जाते हैं। शंकर जी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो काली जी दुर्गा जी भूल जाती है, और काली जी दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो सूर्य नारायण भूल जाते हैं, कभी गणेश बाबा भूला जाते हैं। सबकी तरफ हमारी रुझाने नहीं हो पाती है। एक केवल उस व्यक्ति की प्रश्न नहीं है, हम सब लोग की प्रश्न है। कहीं मान लीजिए 100 ग्राम आपको दाना लेकर गए किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए, और 10 गो मूर्ति है, तो आपने 10-10 दाना लदाना चढ़ाना से शुरू किया। अगर हो सकता है 2-4 मूर्ति बाकी रहा तो लदाना हो गया। अब तो मन में ये बात आती है कि नहीं जिन जिन देवता को हमने जल और लदाना नहीं चढ़ाया, मूंगफली नहीं चढ़ाया, वो तो हमारे पर नाराज हो जाएंगे। ये देहाती हुए ऐसी सेंटिमेंटल होती है, अपने आप में बड़ी विडंबना हो जाती है। क्या करना चाहिए, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूजा आप सबकी करें, निष्ठा एक में करें, समर्पण की भावना एक में करिए, यही पूजा है। पूजा शंकर जी, काली जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, सूर्य देव हो, ऐसे जो भी देवताओं में जो मैंने वैदिक परंपरा अनुसार, हम पंथाइयों की बात कभी नहीं करता हूं, वैदिक परंपरा अनुसार जो भी पूजा हो करिए। लेकिन पूजा करने के बाद जब वहां से चलने लगे कि हे शंकर जी थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, हे हनुमान बाबा थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, हे काली जी थोड़ा सा आलसी हो गए हैं, हे गणेश बाबा आलसी हो थोड़ा सा हो गए हैं, हे सूर्य देव आलसी हो गए, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए कि भगवान के चरणों में और हमारा प्रेम बढ़ जाए। पूजा आपने किया, गणेश जी किया, हनुमान जी का, शंकर जी का, काली जी का, सूर्य का, और मांगा क्या, भगवान को। यही पूजा है। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो सही माने में आपने पूजा को नहीं जाना। दूसरी बात मैं बताता, आपने देखा होगा हमारी माताएं जिसका विवाह होता है, विवाह तो होता है उसको एक व्यक्ति से जो उसका पति कहलाता है, तो स्त्री अपने करण कलेवर को, अपने शरीर को, अपने मन स्थिति को, अपने विचार स्थिति को, अपने व्यवहार स्थिति को, वो तो पति के प्रति समर्पित रहती है। लेकिन उस पति द्वारा जिनका जिनका संबंध होता है उन सबको भी वो आदर करती है, अर्थात अपना समर्पण की भावना उसके पति की तरफ रहता है। लेकिन देवर का, ससुर का, भसुर का, सास का, अमुक का वो किसी को अनादर नहीं करती है, तभी तो पतिव्रता कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से आप निष्ठा और समर्पण करें भगवान नारायण में, लेकिन सबको थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, अपने आप में थोड़ा सा उनको चढ़ा दीजिए, इससे मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। यही बताया गया। हमारे व्यास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारा पुत्र बनकर के आ जाइए। ठीक है व्यास जी, आपकी भावना को मैं स्वीकार करता हूं। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के धाम का क्या नाम है, गोलोक धाम। भगवान राम के धाम का क्या नाम है,
साकेत धाम। भगवान वैकुंठ नाथ के धाम का क्या नाम है? वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक। इस तरह से तो एक बार गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थे। भगवान और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी जी, मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर के जाऊंगा और प्राणियों का उद्धार करूंगा। तुम यही वैकुंठ में अपने आप में रहो, यही गोलोक धाम में तुम रहो, जब तक से मैं लौट करके नहीं आ जाता हूं। राधा जी की कभी नहीं हो सकता है महाराज, आप जाएंगे गोलोक धाम में और हम अपने आप यहीं पर रहूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि आप गोलोक धाम में रहेंगे और आपकी पति का प्रचार मैं कर दूंगी। तब अंत में नहीं, तुम भी चलो हम भी चले, दोनों में समझौता होगा। देखिए, नारी हट भी एक बहुत बड़ा हट होता है। घर में नारी हट भी बहुत बड़ा हट होता है, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से कहा ठीक है, तुम भी चलो हम भी चलेंगे। राधा रानी का एक लीला सुख था, लीला सुख। और लीला सुख जो था, पहले के जमाने में माताएं जो होती थी अपने घर में एक पिंजरे में सूगा को भी रखती थी कि चलो हमसे कम से कम भजन नहीं हो पाएगा तो सूगा को कम से कम दिन भर में 2-4-10 बार भगवान का नाम तो लिवा लेंगे। आपने सुना होगा कि एक अपने आप में गणिका जो है, तोते को राम राम कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करके करा करके और अपना उद्धार कर दिया। क्योंकि भजन में गाते हैं कि हमने सुना तुमने गणिका को तारा, तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जवाना, श्याम हमको भी तारो। वो गणिका माला लेके तो भजन कर नहीं पाएगी, कुछ होगा ही नहीं। गणिका है, वेश्या है, लेकिन उसने क्या किया, एक तोते को रखा था और तोते से कहती कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, नारायण नारायण कहो, और उसी से उस गणिका का उद्धार हो गया, उद्धार हो गया अपने आप में। ये बताया गया। पहले के जमाना में सुख भी रखा जाता था। उसके बाद समय आया तो वेद के मंत्रों के द्वार पर लिखा रहता था, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बाद में चल करके क्या हुआ, स्वागतम सुस्वागतम द्वार पर लिखा जाता था। उसके बाद क्या लिखे शुरू हो गया, वेलकम। वेल माने क्या होता है, कुआं, और कम माने आगे बीरो, ये होता है जी। वेलकम माने ये लिखना शुरू हुआ। वो भी चलो बीता, चलो भाई वो भी कुछ बात समझ जा रहा है, अंग्रेजी का शब्द था। और क्या लिखा जा रहा है द्वार पर, खबरदार कुत्ता कटा है अपने आप में, कुत्ता से सावधान रहिए। मानो कहना चाहता है कि भले यहाँ पर घर में ये मनुष्य रूप में रहते हैं लोग, लेकिन कुत्ता के समान ही है, कुत्ता से कहीं अधिक ही अपने आप में है। यही हो रहा है। अब यहीं पर चढ़ गया द्वार पर। अब सावधान, कुत्तों से सावधान नहीं लिखना चाहिए, नहीं नहीं, द्वार पर कोई न कोई उक्तियां होनी चाहिए, सुक्तियां होनी चाहिए। कोई आए तो सबसे पहले दृष्टि उसको ही पढ़ना चाहिए। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे यहाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। वही आपका देश है, वही आपका राष्ट्र है। आप भूलिए मत, आप भूलिए मत अपने आप में। उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जहाँ के पानी भरने वाली परिवारी नारी जो है वो अभी वेदांत की बात किया करती थी। इतिहास है। आज शंकराचार्य जब हमारे यही बिहार में अपने आए तो ही अपने आप मंडन मिश्र की औरत ने उनको हरा दिया था। कहता सब लोग जानते होंगे, हरा दिया था। मंडन मिश्र तो शंकराचार्य से हार गए। मंडन मिश्र जी अपने आप में समझिए कैसा आपका राष्ट्र और गौरव है अपने आप में। ये भी शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से होते हुए सब जगहों से विजय प्राप्त करते हुए एक प्रयागराज में आए तो मंडन मिश्र के गुरु थे जिनका नाम था कुमारी भट्ट। कुमारी भट्ट से शंकराचार्य के महाराज मैं आपसे शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। कुमारी भट्ट कह के देखिए, हम वृद्धावस्था को हो गए, दांत टूट गया है, आवाज शुद्ध नहीं होगा, हम आपसे शस्त्रार्थ नहीं करेंगे। तो शंकराचार्य ने कहा कि ठीक है, लिख कर दे दिए कागज पर कि शंकराचार्य जीत गए, कुमारी भट्ट हार गए। कुमारी भट्ट ने कहा मैं भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा,
मेरा चेला बिहार में एक रहता है, शिष्य रहता है, उसका नाम है मंडन मिश्र, जाकर वही संस्कार कर लीजिए। और यही शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के गांव में जब गए, गांव के बाहर पानी भरने वाली पन भरे थे। शंकराचार्य ने कहा मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र को धाम। अरे पहले के जमाने में हमारे घर भी धाम कहलाते थे जी, धाम कहलाते थे, समझिए। आज हमने कितना बिगाड़ दिया है। मंडन मिश्र को धाम, मंडन मिश्र का कौन घर है? तो पानी भरने वाली पानी भरने का महात्मन मंडन मिश्र का घर नहीं पूछना पड़ेगा। सतः प्रमाणम परतः प्रमाणम की रांगना नाम यत गिरो गिरंती जान ही तन मंडन मिश्र धाम। वेद सतः प्रमाण है, वेद परतः प्रमाण है। की रांगना नाम यत्र गिरो गिरंती, जहां पर सुगा और सुगी शास्त्रार्थ करते होंगे, जान ही तन मंडन मिश्र धाम, वही मंडन मिश्र का घर है। समझिए, इतना वेदांत शास्त्र का हमारे दुनिया में प्रचार था जी। कहते हैं लोग यार महाराज बहुत बड़ा शिक्षा का प्रचार हो गया है। ठीक है, शिक्षा तो है, एक संस्कार का अभाव हो गया है। शिक्षा बढ़ गया है, एक संस्कार का अभाव हो गया है। जब जब शिक्षा संस्कार से विहीन होकर शिक्षा होता है, वो हमारे लिए दुख का कारण होता है। और जब जब शिक्षा संस्कार से संपन्न होता है, हमारे लिए सुख का कारण होता है। इसे किसी को शांति नहीं है। बेटा को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाते हैं, चलो कम से कम विवाह के अवसर पर अपने मूर्खा बने, चाहे बड़े आदमी इतना लड़का को पढ़ा लिखा कर किए, वहीं से चिट्ठी लेकर विदा करता है, मिसकॉल कर दे रहा है, पिताजी हम ठीक ठाक हो गए हैं, मेरी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारत का संस्कृति है। नहीं नहीं, इस पर विचार होना चाहिए अपने आप में, अन्यथा आगे आने वाले समय में हम प्राय अशांति को प्राप्त करेंगे। वही शंकराचार्य अपने आप में मंडन मिश्र से शस्त्रार्थ किए, मंडन मिश्र हार गए। मंडन मिश्र की पत्नी आई और आकर के शंकराचार्य से प्रार्थना करी, प्रभु गृहस्थ आश्रम में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के एक अंग होता है, अभी मेरे आधे अंग मेरे पति को आपने हराया है, मैं आपसे शस्त्रार्थ करूंगा। और वही मंडन मिश्र की औरत ने शंकराचार्य आदि शंकराचार्य से शस्त्रार्थ किया और उस समय अपने जुक्तियों द्वारा आदि शंकराचार्य जी को हरा दिया। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, भूलिए मत अपने आप में, हरा दिया। बाद में शंकराचार्य जी योगी थे, अपने आप में अपने शरीर को बदल करके और उसके प्रश्नों के समाधान को शंकराचार्य जानकर पुनः शस्त्रार्थ किए और विजय को प्राप्त किए। उस समय उसने हरा दिया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, राधा रानी का एक लीला सुख था। वो सुख ने कहा देवी जी आप दोनों तो आपस में समझौता कर लिए कि पृथ्वी लोक पर आप लोग आएंगे प्राणियों को उद्धार करने के लिए, हम दो लोग में अकेले रहेंगे। राधा जी ने कहा बेटा हम लोग पृथ्वी लोक पर जाकर के प्राणियों का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, अब तुम यहीं पर गोलोक धाम में रहना। ठीक नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, तुम भी किसी सुगी इसके गर्भ से जन्म ले लेना और तुम ही अपने आप में उस धराधाम पर पृथ्वी पर चलो, हम लोग भक्तों को कृतार्थ करेंगे और तुम उसका गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना। वही राधा रानी का लीला सुख वो जाकर के अमरनाथ क्षेत्र में एक सुगी के गर्भ से प्रकट होकर के विगलित अंडे के रूप में, अर्थात वह अंडा फूट करके कुछ उसके पंख, कुछ पैर, कुछ हाथ, कुछ आंख प्रकट तो हुए थे लेकिन विकसित नहीं हुए थे जो कि लंबी लंबी उड़ानों को भर सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। वही अमरनाथ क्षेत्र में अपने आप थे। वह बहुत दिनों से अंडा फूटा पड़ा हुआ था। इधर नारद जी ने भी विचार कर लिया। बहुत दुनिया में लोग चर्चा करते हैं कि प्रेम हो तो पार्वती और शंकर जैसा, प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा। कितना प्रेम है जी, विचार करते हैं। शंकर जी का जब से विवाह हुआ तो मंदिर में गए होंगे तो हो सकता प्रति कहे कि नहीं है, एक ही घर में सब परिवार रह लेता है। उधर नंदी भी अपने आप रह लेता है, उन्हें दोनों बेटा लोग रह लेते हैं अपने आप में, शंकर जी भी रह लेते हैं, उनकी पत्नी भी रह लेती है। आज सुतने के जहां तक बात करेंगे तो 3 पैर का अपने आप एक घाटी उनके पास है, उसमें भी पूरा पूरा अभी रस्सी नहीं बांधा गया है। कितनी कठिनाई से शंकर जी जीवन जीते हैं, लेकिन कभी भी फैमिली कोर्ट में नहीं गए। पार्वती जी कभी भी फैमिली कोर्ट में नहीं गई और कभी न तलाक की बात आई। ये दुर्भाग्य है। आज के ऐसे पढ़े लिखे
हमारी कन्याओं में और पुरुष वर्गों में दुर्भाग्य है, थोड़ी सी पत्नी अनुकूलता नहीं है, थोड़ा सा पति अनुकूलता नहीं है, तलाक हो जा रहा है। शर्म आना चाहिए। अरे भाई उसको निभाइए, उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं। एक बार जिसके साथ हाथ को बंधन हो जाता, हाथ पकड़ जाता, वो हमेशा हमेशा के लिए उस गरिमा को बरकरार किया जाता। अरे क्या करो, तुम तलाक दे रहे हो, ठीक है वहां दिया, दूसरा पर वही मिल गया, तब क्या करोगे? इसीलिए इस पर भी विचार होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। जो भी प्रारब्धानुसार प्राप्त हो गया उसकी मर्यादा गरिमा में तुम रहने की कोशिश करो, ये बताया गया। वह लीला सुख अमरनाथ क्षेत्र में पड़ा रहा। राधा रानी भी वृषभान नंदनी के रूप में आ गई। भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर नंद नंदन वसुदेव नंदन बनकर के आ गए। इधर नारद जी ने एक और लीला किया। नारद जी ने कहा, दुनिया के लोग कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए तो शंकर और पार्वती के जैसा होना चाहिए, पार्वती और शंकर के जैसा प्रेम होना चाहिए, कभी आपसी भेद होता ही नहीं है। नारद ने कहा कि अगर मैं सही में नारद हूं तो शंकर जी या पार्वती जी में आपस में द्वेष नहीं करा दिया, झगड़ा नहीं लगा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। झगड़ा लगाने वाला लोग जो होता है, पहले आपका बंद करके, आपके अनुकूल बात करके तब आपको फोड़ने वाला काम करेगा, यही होता है। अब नारद जी चले गए कैलाश, और कैलाश जब गए तो उस समय भूत बाहुन शंकर जी साधना में थे, संत महात्मा लोग प्रतीक्षा में थे। बाबा इस बार समाधि से जब जगेंगे तो पूछा जाएगा, महाराज इस बार आपने कौन सा रूप का दर्शन किया, बता दीजिए। इसी प्रतीक्षा में संत महात्मा लोग कैलाश में भूत बाहुन शंकर जी के आसपास बैठे थे कि साधना जब टूटेगी तो पूछा जाएगा। इधर नारद जी क्या देखे कि अच्छा मौका मिला हुआ है, और क्या किए, पार्वती जी के अंदर गिरी में चले गए, और जाने के बाद पार्वती जी को प्रणाम किए। जगत जननी है, शंकर जी की पत्नी है, इसलिए उनको माता मान करके नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। अब पार्वती जी ने नारद जी को भी प्रणाम किया। पार्वती जी मानती है कि हमारे विवाह का कारण नारद बाबा ही हैं, अगर नारद जी नहीं चाहे होते तो हमारा विवाह नहीं होता, अतः अपना गुरु मानती है पार्वती जी। और पार्वती जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद पूछा, अभी सब ठीक ठाक है कैलाश का सब? पार्वती कहा, हमारा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप बताइए पृथ्वी का समाचार क्या है, पृथ्वी का समाचार क्या है? नारद ने कहा कि पृथ्वी पर मैंने सभी जगह घूमा, घूमने के बाद यही मैंने तय किया कि दुनिया के सभी लोग धोखेबाज हैं। नारद ने कहा, दुनिया के सभी लोग धोखेबाज हैं, कोई किसी से प्रेम करता उड़ता नहीं है, केवल स्वार्थ का प्रेम है। बेटा बाप से तभी तक प्रेम करता है जब तक से बाप से कोई स्वार्थ है, पति पत्नी से तभी तक प्रेम करती है जब तक कोई स्वार्थ है। कोई किसी से प्रेम करता उड़ता नहीं है, केवल प्रेम का दिखावा है और स्वार्थ का अपने आप है। जब स्वार्थ सिद्ध हो गया कोई किसी से मतलब नहीं है। बल्कि लोग अपने आप धोखे देने वाले हैं। इतना बात सुनते ही पार्वती, बाबा मेरे कैलाश में आकर के ऐसे बात आप कभी मत करिएगा। दुनिया के लोगों में प्रेम है कि नहीं है, प्रेम का दिखावा है, एक बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे और शंकर जी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है महाराज मत पूछिए। नारद जी, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? पार्वती कहा, प्रमाण यही है जो बड़े बड़े साधक लोग, जोगी लोग अपने शिष्य को जो साधना के प्रभु के छवि दर्शन को नहीं बता पाते हैं, वो हमारे स्वामी जब साधना करके जगते हैं तो सबसे पहले हम ही को बताते हैं, देवी जी इस बार मैंने भगवान के छवि का दर्शन किया, इस बार एक छवि का दर्शन किया, इस छवि का दर्शन किया। तो महाराज हमारे कैलाश में आकर के आप ऐसे झगड़ा आप लगाएंगे? नारद ने मन में विचार किया, ठीक है, इतना जब प्रेम है तो मैं भी अपने आप नारद आया हूं। अगर दोनों में भेद नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। नारी माता जी, अपने स्वामी के प्रति प्रेम की तो बखान करती हो तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम का मतलब होता है कि गोपनीय से गोपनीय तत्वों को भी अपने प्रेमी जनों से छुपाना नहीं, और अपना कोई भी वस्तु को उनसे अलग नहीं मानना, ये बताया गया है।
ऐसे तो हमारे नारद ने कहा माता जी जब प्रेम आपके स्वामी करते हैं तो एक जरूर बताए होंगे कि अपने गर्दन में मुंडों की माला जो पहन रखे हैं वो काहे पहने हैं, क्यों पहने हैं, कब से पहने हैं, किस लिए पहने हैं। पार्वती जी ने एक घटना जब सुना तब तो पूरा उनका दिमाग चकरा गया। महाराज ये तो रहस्य कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। पार्वती बाबा ये तो हम रहस्य हमको पता नहीं है कि मुंडों की माला क्यों पहने हैं, काहे पहने हैं, कैसे पहने हैं, कब से पहने हैं। तो नारी का प्रेम का खाक करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। यही प्रेम का व्यवहार है, यही प्रेम का परिचय है। एक अपने गर्दन में शंकर जी मुंडों का माला जो पहन रखे हैं उसका अभी तक रहस्य नहीं बताए और तुम कहते हो कि प्रेम करते हैं। मैंने कहा ना देवी जी कि अपने आप केवल दुनिया में प्रेम का दिखावा है, कोई किसी से प्रेम करता वरता नहीं है। अच्छा आप जाने और आपके सामने का प्रेम जाने वो क्या मतलब है। हम तो इसी तरह आपको याद दिला दिया। नारद जी जिस घर को फोड़ दे वो भला कहीं किसी का रह जाएगा क्या। नारद जी जिस बस्ती में आग लगा दे फिर वो बस्ती बिना जले रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकती अपने आप में। अब समझिए नारद जी इतना कहकर अच्छा माता जी मैं चल रहा हूं, चल दिए। अब तो पार्वती जी आग बबूला हो गई शंकर जी के प्रति। हम तो समझती थी कि बाहर से काले हैं लेकिन भीतर से भी काला है। कुछ लोग बाहर शरीर से काला होता है लेकिन भीतर से बहुत अच्छा होता है, लेकिन तो बाहर से भी काले हैं भीतर से भी काले हैं। और भनभनाना शुरू कर दिया पार्वती जी। इधर नारद जी यही बाहर निकले तो देखे कि बाबा भूत भावन की समाधि टूट चुकी है। संत महात्मा ने पूछा बाबा अरे इस बार कैसे छवि का दर्शन किया बताइए ना। सब बता रहे हैं नारी पे बैठना अच्छा नहीं है, इसमें बैठना अनुकूल नहीं है। और उन्होंने भूत भावन शंकर जी को प्रणाम किया। महाराज जी थोड़ा संत महात्माओं से सत्संग कुछ कम ही में कर करके माता जी से थोड़ा सा भेंट कर लीजिएगा। हो गया अपने आप में। और एक जब संकेत कर दिए नारद जी तो भूत भावन शंकर जी भी समझ गए कि कुछ न कुछ नारद घर में कुछ न कुछ बखेड़ा लगाया अपने आप में। ऐसा क्यों होता भाई अपने आप में। और क्या हुआ, अब सभी संतों को विदा करने के बाद भूत भावन शंकर जी पार्वती जी के यहाँ आए। पार्वती जी का क्रोध से वोट फड़क रहा था, ही होता है जी, बहुआ तन गया था अपने आप में। और बाबा जी गए सोचे कि इस बार के समाधि का ध्यान का बताऊंगा कि देवी हद हो गया। इस बार भगवान इतने सुंदर छवि का दर्शन किया, इतने सुंदर छवि का दर्शन किया मत पूछो, ऐसा छवि मैंने दर्शन किया ही नहीं था। पार्वती बोली नहीं। अरे देवी बोल क्यों नहीं हो, क्या कोई बात है क्या। पार्वती महाराज रहने दीजिए, हो गया क्या हो गया। कि हम तुमसे भगवान के स्वरूप के बारे में बता रहे और तुम करीब हो गया, क्या हो गया। पार्वती ने महाराज आप जितना बाहर से काले से दुगना काला आप भीतर से है। बाबा ने वैसे ही बोला जाता है पति को, जैसे तुम बोल रही हो वैसे ही पति को बोला जाता है। तुम काला माने समझती हो क्या होता है। काला माने कपटी होता है, छलिया होता है, बेईमान होता है। तो अपने स्वामी को ऐसे ही कहा जाता है। पार्वती ने कहा महाराज आप कपटी नहीं है तो क्या है, आप कपटी नहीं है तो क्या है। बाबा ने कहा देवी जब से हमारा तुम्हारा संबंध हुआ आज तक हम लोग एक ही घर में रहकर काम चला लिए, किसी रहस्य को मैंने छुपाया नहीं। हमको तुम कपटी कहती हो, बताओ कौन सा मैंने कपट किया तुमसे, कौन सा कपट किया बताओ। पार्वती के कपट नहीं है। आप अपने गर्दन में मुंडों की माला पहन रखे हैं, अभी तक इसका रहस्य हमको आपने बताया नहीं, ये कपट नहीं है, कभी आपने बताया। बाबा ने हंसते हुए कहा देवी इतनी छोटी सी बातों के लिए इतना तुम बरस रही हो, इतनी बरस रही हो। तुमने कभी हमसे पूछा क्या, तुमने पूछा नहीं, हमको याद नहीं पड़ा, हम भोले भाले अपने आप में हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो पार्वती ने कहते बताइए कि आप अपने गर्दन में मुंडों की माला क्यों पहन रखे हैं। तब भूत भावन शंकर सुनो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी यादगारी में तुम्हारे मुंडों का माला मैं लटकाए रहता हूं। मैं तुम्हारे प्रेम में इतने अपने आप में हूं और तुम हमको कपटी कहती हो। पार्वती ने कहा मारा तो आप कपटी नहीं महाकपटी ठहरे, ये तो प्रमाण हो गया। तब तो आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी ठहरे। बाबा ने कैसे,
पार्वती ने कहे तो प्रमाण हो गया कि जितने मुंड है उतने बार हमको मरना पड़ा, और आप अमरनाथ बने हुए हैं, आप अमरनाथ बने हुए हैं और हमको इतने बार मरना पड़ा। अगर हमसे आप प्रेम करते हैं तो हमको आपने अमर क्यों नहीं बनाया? एक कपट है कि नहीं कपट है? ये महाकपट है कि नहीं कपट है? बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है और अमर कथा सुनने का प्रभाव है कि मैं अमर बना हुआ हूं। अच्छा, तो हमको आपने अमर कथा क्यों नहीं सुनाया? कहीं पार्वती को हमको आपने अमर कथा सुनाकर के अमर क्यों नहीं बनाया? बाबा ने कहा देवी जब तुम सती अवतार में थी तो मैं तुमको अमर कथा सुनाना चाहा, इसके लिए मैं तुमको अगस्त ऋषि के आश्रम पर ले गया अमर कथा सुनाने के लिए। मैं कथा सुन रहा था और बार बार तुम अपना माथा ठोक रही थी, महाराज कहाँ लगा फंसा दिए, कहाँ फंसा दिए लाकर के। ये माताओं का स्वभाव होता है, जग में जाएगी, तीर्थ में जाएगी, व्रत में जाएगी, परिक्रमा हो सकला कि एक ही बार में अपना कहीं रहने दीजिए, कथा में 15 मिनट लगेगा, लेकिन मीना बाजार में जाएगी तो वहां 2 घंटा टाइम देगी। स्वभाव है अपने आप में। और भूत बावन शंकर की कथा सुन रहे हैं, अब पार्वती जी बार बार माथा ठोक रही, महाराज कहाँ लाकर फंसा दिया अपने आप में। एक कथा सुनाने वाला स्वयं कथा सुनने वाले को एक प्रणाम कर रहा है, क्या विद्वान होगा? अगस्त ऋषि ने भूत बावन शंकर को प्रणाम किया, सत्कार किया, सम्मान किया। वही देखकर पार्वती जी के अपने आप का दिल दिमाग विचलित हो गया कि कथा सुनाने वाला जो हम कथा सुनने के हमारे और भूत बावन शंकर आए, इनको सम प्रणाम और सत्कार कर रहा है, क्या विद्वान हो सकता है, क्या कथा सुना सकता है? लेकिन हमारी तो एक परंपरा संस्कृति है, नहीं सुन पाई। बाबा ने कहा देवी तुम सती अवतार में नहीं सुना। मैंने सोचा चलो नारी स्वभाव है, नारी स्वभाव का तुमने नहीं सुना। तो मैं रास्ते में आते समय जो अगस्त ऋषि से मैंने कथा सुना था, इस अमर कथा को सुना था, उसी कथा को मैं सुनाते हुए तुमको आ रहा था, सुनाते हुए आ रहा था। बीच में हमारे भगवान बिरही के रूप में रामावतार में जन्म लेकर के और अपने आप में बिरही का लीला कर रहे थे। मैं समझ गया कि इसमें भगवान के पास पहुंचना उपयुक्त नहीं है। दूर से ही मैंने प्रणाम किया तो तुमने पूछा सती अवतार में महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं? वहां तो अपने आप गए जो स्वयं कथा सुनाने वाला अपने आप में उसके पास पहुंचाकर हम कितना समय किया, यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? देवी मैंने तुम्हें अपना परिचय भी बताया कि इन्हीं के तो ध्यान में करते रहता हूँ, इन्हीं का तो मैं चिंतन करते रहता हूँ, यही तो मेरे अखंड है, यही तो मेरे अविनाशी हैं, यही तो मेरे सच्चिदानंद हैं। देवी तुम सती अवतार में थी कि महाराज न जिसमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। अगर सत्य होता तो प्रकृति से पूछता क्या, वृक्षों से पूछता क्या, पहाड़ों से पूछता क्या, झरनों से पूछता क्या, पशु पंछियों से पूछता क्या? इसलिए इसमें सत्य भी नहीं है, इसमें चित्त भी नहीं है। चेतनता होती अगर सही में तो ऐसे क्यों विरह में अपना रहता, और आनंद होता तो रोता क्यों? देवी तुम वहां भी अमर कथा को नहीं सुनी। मैंने सोचा चलो अपने आप कैलाश में सुना दूंगा। जो अगस्त ऋषि द्वारा मैंने अमर कथा सुना था वो मैं कैलाश में सुना रहा था। अचानक उसी समय तुम्हारे पिता द्वारा एक बहुत बड़ा जग का आयोजन किया गया जब तुम सती अवतार में थी, और केवल मुझे अपमान करने के लिए, दूसरा कोई काम नहीं था, केवल हमें अपमान करने के लिए वो तुम्हारे पिता द्वारा जग का आयोजन किया गया। सबको निमंत्रण दिया गया था, हमको निमंत्रण इसलिए नहीं दिया गया था कि पता चले कि शंकर अपने आप में इस आयोजन के अधिकारी नहीं है। देवी मैं नहीं जाने को कहा तुमसे, तुम नहीं मानी और मेरी अवज्ञा किया और अपने पिता के यहाँ जाकर तुम मृत्यु को प्राप्त कर गई। इसलिए तुम उस अवतार में तुमने अमर कथा नहीं सुना। पार्वती ने कहा ठीक है मैं महाराज समझ गई कि हम सती अवतार में थी, आपकी अवज्ञा किया, अमर कथा नहीं सुनी, लेकिन इस अवतार में मैं पार्वती हूँ तो इस अवतार में भी तो हमें अमर कथा सुना दीजिए, अब से कम हम अमर हो जाएं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे हस्त रेखा ललाट की रेखा कहती है कि इस अवतार इस जन्म में भी तुम अमर कथा नहीं सुनोगे। सत्य पार्वती ने कहा सुनिए महाराज ये भविष्य और भाग की बात छोड़ दीजिए, भविष्य भाग में तो हमारा विवाह आपसे था ही नहीं, अपने आप में हुआ कि नहीं हुआ? भविष्य भाग में तो आपसे हमारा विवाह था ही नहीं, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? इस भविष्य भाग की बात छोड़ दीजिए, आप हमको अमर कथा सुनाइए और आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। देखिए 4 हाथ होता है, एक जोगी का हाथ होता है,
जोगी का हट सबसे कठिन होता है, कठिन होता है। दूसरा बाल हट होता है। ये बालकों का छोटे छोटे बालक 1 वर्ष के, 1.5 वर्ष के, 2 वर्ष के है और रोने लगेगा, कितना भी खिलौना दीजिए तोड़ देगा, कुछ भी कीजिए, जब तक उसके अनुकूल काम नहीं होगा तब तक वो रोते रहता है, वो बाल हट होता है। और तीसरा कौन होता है? राजहट, राजा का हट होता है। राजा में जिस हट कर लेता है ना वो भी अपने आप बहुत खड़ा होता है। और चौथा हट क्या होता है? नारी हट। नारी हट ही तो दशरथ जी को शमशान पहुंचा दिया है? अगर ऐसा नारी हट नहीं की होती कहीं तो दशरथ जी महाराज शायद जिस स्थिति को प्राप्त किए वो स्थिति नहीं होता। केवल नारी हट ही होता है, ये शमशाने नहीं पहुंचाता है। अरे नारी हट तो है कभी कभी राज तिलक को भी कराने में पर्याप्त हो जाती है। इसलिए नारी हट की बहुत बड़ी गरिमा बताई गई है। ऐसे हमारे पार्वती ने महाराज आपको अमर कथा सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। बाबा भी समझ गए चलो अब इसको कथा सुनाना पड़ेगा। वही भूत भावन शंकर जी अपने कैलाश में एक सूचना टांग दिए, अनिश्चित काल के लिए कैलाश के सारे कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं और पार्वती जी के साथ भूत भावन शंकर अमरनाथ क्षेत्र में चले गए। और अमरनाथ समझते कितना ठंडा हुआ जगह है। अमरनाथ क्षेत्र में जब गए, एक देवी एक कथा में तुम सुनोगे और सुनाने वाला मैं रहूंगा, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए अनाधिकारी, क्योंकि अनाधिकारी इसका दुरुपयोग कर देंगे। ठीक है महाराज, अमरनाथ क्षेत्र का स्थान चुन लिया गया। भूत भावन शंकर जी कथा सुनाने वाले, पार्वती जी कथा सुनने वाली। बाबा ने कहा जाकर देख लो कथा क्षेत्र में आसपास में कोई अनाधिकारी तो नहीं कथा सुनने वाला जिसकी पात्रता नहीं हो। पार्वती ने जाकर देखा कोई नहीं था, वही एक सुख सावक। कौन? जो पहले में कहा, जो राधा रानी का लीला सुख था वही सुख सावक। उसके अंडे तो फूट गए थे, पंख पैर इत्यादि कुछ निकल चुके थे, लेकिन लंबी उड़ान भरने की उसमें भी क्षमता नहीं थी, वही सुख सावक था। पार्वती ने सोचा ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता। महाराज कोई नहीं कथा सुनाइए। बाबा ने कहा कथा तो तब मैं सुनाऊंगा जब मेरी कथा के समय तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। पार्वती ने कहा महाराज आप कहेंगे तो एक बार नहीं मैं सैकड़ों बार हुंकारी भर दूंगी। हुंकारी में क्या लगा है? देखिए जब अपने आप में रात्रि में जब कोई कथा कहता है, बात भी कोई करता है, उसमें हूं शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप बात बोलते जाइए और व्यक्ति हूं नहीं कहता है, आनंद नहीं आता है। तो बताया गया हुंकारी का, जयकारी का एक महत्व होता है अपने आप में। पर ठीक है महाराज मैं हुंकारी भरूंगा, एक नहीं हमेशा हुंकारी नहीं भरना है, जब पूर्ण विराम होगा तब हुंकारी भरना है। अब कोई आधा कथा किया हो और कोई हाँ कथा बिगड़ जाएगी ना, जब जब पूर्ण विराम हो तब हुंकारी भरना है। इस तरह से शंकर जी अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा माने भागवत कथा, अमर कथा माने भागवत कथा होता है, दूसरा कोई कथा नहीं होता है। शंकर जी भागवत कथा यानी अमर कथा को सुनाने लगे, पार्वती जी कथा सुनने लगी। देखेंगे पूजा में, पाठ में, कथा में जब शांति जब होगी ना या तो निद्रा लगने लगेगी, और जब मन जब लगेगा ना उसी समय दिमाग भागने लगता है, वहां चले जाते वहां चले जाते, ऐसे बैठे रहेंगे। एक कोई भी शांति में मंदिर में जाते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान नहीं होता है, मन कहीं विचलित होकर भागने लगता है, स्वाभाविक है अपने आप में। और शंकर जी कथा सुना रहे अमरनाथ क्षेत्र में, पार्वती जी कभी कभी हुंकारी पहले भर देती, कभी पीछे भर देती, कभी चुप लगा जाती, कभी धीरे बोलती। बाबा ने बेचारी कथा का कितना बड़ा प्रभाव है कि पार्वती का आवाज बदल गया। होते होते कथा होते रहा, वो सुख सावक जो था वो भी नजदीके था, वो अब क्या किया कथा सुनते सुनते उसमें कुछ शक्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई और लंबी उड़ान भरने की शक्ति को ही प्राप्त कर लिया। अब वही हुंकारी भरना शुरू कर दिया। पार्वती को धीरे से नींद लग गई, और नींद लगी तो ऐसी नींद लगी मत पूछिए। पूरे भागवत कथा हो गई। शंकर जी का बोलिए भागवत भगवान की जय। पार्वती महाराज कथा हो गई क्या? अरे देवी पूरे भागवत 12वें स्कंद की कथा मैंने सुना दिया। पार्वती प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप जब कथा सुना रहे थे श्री कृष्ण उद्धव संवाद 11वें स्कंद में, तो आपने कहा भगवान श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु को बिता करके इस धराधाम से जब जाने लगे तब अपने आप ने वे उद्धव जी को उपदेश दिए। महाराज कौन सा उपदेश था सुना दीजिए।
बाबा ने कहा पूरा कथा हमने सुना था, जो कथा नहीं सुनी क्या कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, नींद लग गई थी। अच्छा, ये कथा कौन सुन रहा था हमारा, हुंकारी कौन भर रहा था, प्रभु हमको पता नहीं है। और बाबा भूत भावन निकले अपने कथा क्षेत्र, कोई भी होगा मैं छोड़ूंगा नहीं, बिना मेरे पूछे अनाधिकारी होकर कथा सुन लिया। और जो ही अपने आप निकले कथा क्षेत्र बाहर, देखे वही सुख सावक जो राधा रानी का लीला सुख था, वो देखा कि बाबा हमारे तरफ आ रहे, झपट कर पकड़ने के लिए उड़ गया। बाबा ने कहा सुख सावक सुनो, कहीं भाग जा नहीं सकते हो, अगर उड़ते हुए तुम कितना भी जाओगे, तीसरा नेत्र खोल दूंगा जल जाओगे, अगर तीसरे नेत्र से बच भी जाओगे तो मेरा त्रिशूल जो है अमोघ है छोड़ दूंगा, बस समाप्त हो जाओगे। मानो सुख सावक में बाबा आपके रेंज में आएंगे तब ना आप जलाएंगे हमारे में, ना आपके नेत्र के रेंज में आएंगे ना आपके त्रिशूल के रेंज में आएंगे, आप मारेंगे कैसे हमको। और वो सुख सावक उड़ते हुए चला जा रहा है, पीछे से भूत भावन शंकर जी चले जा रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। जाते जाते वो सुख सावक छोटा रूप बना लिया, छोटा रूप बना लिया। एक बार मैं कथा कह रहा था, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था इसी प्रश्न पर कि महात्मा जी कैसा हो सकता है क्या कि सूगा उड़ते हुए जा रहा था, छोटा रूप बना लिया। आज के हाई टेक सैटेलाइट युग में अब ऐसा प्रश्न मत कीजिएगा। अभी आपके पास मोबाइल है ना जी, आपके पास मोबाइल है, आपके पास रिमोट है, टेलीविजन है, अपने मोबाइल में आप क्या करते हैं, यूं करते हैं, छोटा सा रूप हो जाता है। जब भी अपने मोबाइल में यूं करते हैं, उंगली ऊपर उठाते हैं, आकार बड़ा हो जाता है। ये विज्ञान का तकनीकी हो सकता है। और जो विज्ञान को अपने आप में आविष्कार करने वाले, जिन्होंने विज्ञान की बुद्धि ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे लोगों में अगर अपने आप में एक गुण हो तो कौन आश्चर्य की बात है। वो सुख सावक राधा रानी का लीला सुन गए, छोटा रूप बना करके। आज वो व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था अरणी देवी, कहीं कहीं पिंगला देवी भी कहा गया, उन्हीं के मुख में घुस गया। वो बैठी थी और बैठी बैठी उसको नींद लग रही थी, अपने आप में व्यास जी की पत्नी को मुंह खुल गया था और उसी मुख में घुस गया। मुंह खुल करके अपने आप सोई हुई थी, बैठे बैठे घुस गया, पेट में चला गया। पीछे से शंकर जी आए व्यास जी के आश्रम पर, व्यास जी हद हो गए। मैं तो समझता था कि आप संत हैं, महात्मा है, ऋषि हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप चोरों को पनाह देते हैं। पनाह तो समझते हैं आप लोग क्या कहता है? चोरों को पनाह देते हैं, चोरों को शरण देते हैं। पहले तो व्यास जी ने हाथ जोड़कर बाबा ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है ना। शंकर जी जो अपने आप में काल कूट जो पी लिए है समुद्र मंथन वाला, तो कभी कभी उसका प्रभाव हो जाता है, और प्रभाव होने से थोड़ा सा प्रभावी हो जाते हैं अपने आप में। ब्याज में बाबा ठीक ठाक है ना? हाँ महाराज ब्याजी में बिल्कुल ठीक है। तो ब्याजी के महाराज आपने क्या कहा? चोरों को मैं पनाह देता हूँ। अरे मैं संत हूँ, ऋषि हूँ, मेरे पास चोरों की पनाह कहां से हो सकती है? नहीं नहीं, चोर आया है और आप ही के आश्रम पर आया है, जल्दी बाहर निकाल दीजिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। ब्याजी के महाराज वो चोर कौन सी चोरी किया है? आपके पास धन क्या है? धनों में महाधन बसहा बैल है, कोई चुराएगा? भूसा नहीं खिलाना पड़ेगा, कुछ काम करेगा जी? संपत्ति में क्या है जी? वो तो विवाह के अवसर पर नारद जी अपने आप अगुवाई दूसरा विवाह जब कराए थे, तो कहे बाबा विवाह करने जा रहे हो दुआ पर, एक तो दुआ पर जब विवाह होता है तो अपने आप सब जल्दी उसको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता, किसी तरह विवाह हो जाता है। ऐसे ही भेष का विवाह कौन करेगा? कुछ तो व्यवस्था कीजिए बाजार से। तो क्या किए, अपने आप में कहीं सांप, कहीं कलगोजर, कहीं बिच्छी, कहीं कुछ लगा लिए। महाराज कौन सा ऐसा धन है गलती से भी सांप बिच्छू कहीं किसी के रात्रि में सैया पर दिखाई पड़ जाए और रात में नींद लगेगा क्या? कहाँ चला गया, किधर चला गया, कैसे चला गया, कहाँ भाग गया, नींद लगेगा? अरे महाराज कौन ऐसी संपत्ति है जो आपकी चोरी चली गई, जो आपकी जिम्मेदार है? बहुत भावन संग्रह की ये संसारिक संपत्ति नहीं है, मेरी अमर कथा का चोरी हुआ है और चोर आप ही के पास आया है। ब्याज ने कहा ये भी आश्चर्य की बात है, अमर कथा का चोर, अमर कथा का चोर, और उस कथा को चुरा लिया तो क्या वो अमर नहीं हो गया? अरे महाराज इस अमर कथा को सुन करके आप अमर हो गए हैं, तो अगर उसने भी कथा अमर कथा सुन लिया तो क्या अमर नहीं हो गया? क्या सल्फास की गोली एलएनडी की शीशी बनाने वाले कंपनी का मालिक अगर पिएगा तो उसको असर करेगा कि नहीं करेगा? उसको करेगा।
अब बेचने वाला पिएगा तो उसको असर करेगा कि नहीं करेगा? उसको भी करेगा। और जो नहीं जानता है पिएगा उसको असर करेगा कि नहीं करेगा? उसको भी करेगा। वो तो बराबर अपना गुण दिखाएगा। ठीक वही अमर कथा है महाराज। इस अमर कथा से आप अमरनाथ बने हुए हैं, तो क्या उस सुख सावक ने भी अगर कहीं अपने आप में अमर कथा को सुन लिया तो मरेगा क्या? ना आपका त्रिशूल काम करेगा, ना आपका तीसरा नेत्र काम करेगा। तो शंकर जी का बात तो ठीक है करे व्यास जी। इस अमर कथा को सुनकर मैं अमर हो गया हूँ, वही अमर कथा को तो सुख सावक सुना है, वो भी मरेगा नहीं। आगे व्यास जी का बाबा, जो चोर अमर कथा की चोरी किया है और हमारे आश्रम पर आया है, और आपकी कथा का दुरुपयोग नहीं होगा। अब कोई चोर चोरी करके सामान लेकर भागते जा रहा हो, कहीं अपने आप थाना अध्यक्ष जी के कहीं अपने आप कर्जालय में चला जाए, अब पीछे से कोई दौड़ते हुए जा रहा हो, अरे साहब हद हो गया, आप कहा चोरों को कहीं अनुशासन करते हैं, शासन करते हैं, और आप ही के कर्जालय में चोर घुस गया है, तो थाना अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? सुनिए आप सुनिश्चित रह जाइए, अब वो कहीं बच करके नहीं जाएगा। वही व्यास जी ने कहा महाराज जो अमर कथा का चोर है हमारे आश्रम पर आ गया है, तो वो अमर कथा का मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, आप लौट जाइए। इस तरह से हमारे भूत बावन शंकर जी अमरनाथ क्षेत्र में लौट कर आए। पार्वती देवी, मैंने पहले कहा था कि तुमको इस जन्म में भी अमर कथा का योग नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानी। देखा ना, तुम नहीं मानी। देखो मेरा अमर कथा अपने आप में प्रचार हो गया और तुम सुन भी नहीं पाई। पार्वती महाराज, अब तो हम क्या करें, हमारा ऐसा भाग ही था, अब चलिए कैलाश। वही पार्वती जी और भूत भावन शंकर जी कैलाश की यात्रा किए। वही भूत भावन शंकर जी द्वारा सुनाया गया अमर कथा, जो राधा रानी का लीला सुख था, सुख सावक जो था, जिसने सुना था, जो अपना शक्ति द्वारा गोलोक धाम का था छोटा रूप बना करके और व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में चला गया था, वो 12 वर्षों तक रहा वहां पर, 12 वर्षों तक गर्भ में रहा। एक दिन व्यास जी ने कहा कि गर्भ के बालक, तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो? तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। वो बालक ने कहा हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? गर्भ के बालक ने कहा कि पृथ्वी पर आने पर भगवान की माया हमारे पर प्रभावी हो जाएगी। व्यास ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। गर्भ से आवाज आया, व्यास जी आप कभी माया में फंसे है कि नहीं फंसे हैं? व्यास ने कहा माया ही तो है कि बुढ़ापा में हा हा करे, हा पुत्र के लिए एक पुत्र हो जाता, तो मैं तो माया में फंसा हूं। तब कहा महाराज सब आप जब माया में फंसे हैं और हमको माया से मुक्त करने की बात करते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। संजोग सुशी समय नारद जी आ गए। नारे गए गर्भ के बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूं अपने आप तुम बाहर आओ, तुम्हारे पर माया का प्रभाव नहीं रहेगा। पुनः गर्भ के बालक ने कहा बाबा नारद जी आप माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? नारद के माया में तो इतना बार हम फंसे हैं कि एक बार तो भगवान को श्राप भी दे दिया, गाली गलौज भी किया मोहिनी रूप में, विश्व मोहिनी के रूप में। और दूसरी बार भगवान की माया में ऐसे में फंसा, कथा आप लोग जानते हो, भागवत और कथा बताया गया है कि भगवान नारद जी ने एक बार विचार किया कृष्णावतार में कि हमारा एक विवाह होने वाला था, अभी विवाह होने वाला था संवर में, और उस विवाह को भगवान ने काट दिया। अपने 16,108 विवाह करके हैं, मैं भी अपने आप के विवाह का निरीक्षण करूंगा। अगर किसी पत्नी के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो मैं भी अपने आप फैमिली कोर्ट में केस करूंगा, केस करूंगा अपने आप। महाराज आपका क्षमता योग्यता नहीं तो कहीं को विवाह कर दिया। और नारद जी भगवान के माया विवाह को देखने के लिए द्वारिका में पहुंचे, और द्वारिका में जब पहुंचे तो प्रथम भवन में गए, रुक्मिणी जी माता थी। अरे आइए बाबा आइए आइए प्रणाम। भगवान ने कहा प्रणाम नारद जी, आइए बैठे बैठे। रुक्मिणी अरे गोड़ धो, अपने आप में गोड़ धो, आरती करो, आरती हो, शरणामृत करो। नारद नाटक करने में तो बहुत तेज आप, कभी गोड़ धो रहे, कहीं माला लगा रहे, कभी आरती कर रहे। अभी वहां से नारद जी 16,108 में भवन देखना है, यहाँ तो व्यवहार ठीक है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरे भवन में गए, अब सत्यभामा जी के भवन में देखे पहले से भगवान आप बैठे हुए हैं। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे से हम उनसे पहले निकले, हम बाद में दूसरे भवन में जा रहे हैं, अरे कहीं पहले से पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं दूसरा कोई रास्ता आ गया, भीतर से भीतर आ गए, वहां भी सत्कार समान हुआ। ऐसे हर भवन में नारद जी भगवान की स्थिति है। ये क्या हो रहा है? एक जगह भगवान अपने आप में पुत्रों को कहीं शिक्षा दे रहे थे, एक जगह शासन की बात मंत्रियों को बता रहे थे,
एक जगह अपने आप में देखिए कि अपने पत्नी के साथ भगवान है कि बेटा नारद इधर आओ, मतलब अभी गोड़ लाग रहे थे, आरती कर रहे थे, बेटा कह रहे हैं आश्चर्य हो गए, कब से आना हुआ, कहीं हम गए महाराज कहाँ भी हैं, अब तो घूम रहे हैं, आप राजभवन में घूम रहे हैं, आगे बढ़े। ऐसे नारद जी ने 16,108 महलों को घुमा, सभी जगह उन्होंने भगवान और उनकी पत्नियों को पाया। भगवान ने पूछा कि नारद मेरी माया को देखने के लिए आया है, मेरी लीला को देखने के लिए आया है, मेरी परीक्षा के लिए आया है, तो इसको परीक्षा मैं दूंगा। अब भगवान क्या कि 16,108 के अलावा 16,109 एक राजभवन का अपनी माया का निर्माण करके सब अपने साड़ी पहन लिए, घूंघट काढ़ लिए और एक रूम में अकेले एक भवन में सिसक करके रोने लगे। नारद जी का इस भवन में एक युवती ही है अपने आप में, एक देवी जी क्यों रो रही हो, तुम्हारा क्या परिचय है, खिड़की से ही बोले। उसने कहा आप होते क्यों है पूछने वाले, आपका क्या अधिकार बनता है। तो नारद जी ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं संपादकीय काम करता हूं, मैं मीडिया का काम करने वाला हूं, मेरा होता है कि समाज में क्या हो रहा है उसको अपने आप समाज में अपने आप जनाना, लोगों को अपने आप में, और उसका उचित न्याय का मैं काम करता हूं। तो उस देवी ने परिचय दिया, महाराज मेरा जब से द्वारिकाधीश से विवाह हुआ है आज तक उनके मुखमंडल को मैंने देख नहीं पाया। अच्छा, एक नारद को अच्छा तब तो एक मौका मिल गया अपने आप में, देखो यहाँ पर बताओ विवाह किए ऐसे आते मुखमंडल भी नहीं देख पाए उनका। अच्छा देवी जी तो क्या तुम चाहती हो, फैमिली कोर्ट में जाना चाहते हो कि समझौता चाहते हो। उसने कहा महाराज मैं फैमिली कोर्ट में भी नहीं जाना चाहती, केस नहीं करना चाहती हूँ, उनको भी नहीं चाहती हूँ, तो क्या चाहती हो। तो उसने कहा कि जो हमारा समाचार पूछने आएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। नारी को चलो अच्छा हो गया, उस समय हमारा विवाह नहीं होने देते, हमारी वो पत्नी बनने वाली थी विष्णुमोहिनी, तो वो लेकर चले गए, तो हम भी विवाह कर लेंगे इससे। कहेंगे देखिए महाराज आप अपने पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, मैंने इससे विवाह किया। अच्छा देवी जी तुम्हारा कोई शर्त है क्या, खिड़की के बाहर से बोल रहे थे, कोई शर्त है क्या। उसने कहा कोई खास शर्त नहीं है महाराज, हमारा यही शर्त है कि जो इस भवन के भीतर अपने बकैया होकर के और अपने पीठ पर बैठा करके इस भवन में 7 चक्कर घुमा देगा, मैं उसी से अपना विवाह कर लूंगी। नारी की कोई खास बात नहीं है, ये तो भीतर की बात है, तो देखिए भी नहीं करेगा अपने आप को। और क्या के समझिए नारद जी की बात नहीं है, ऐसे में हम दुनिया के लोग फंसे रहते हैं। ये खास बात नहीं है। नारद जी भीतर चले गए भवन में, आगे तुम हाथ कर दिए, चुमुन को मोड़ दिए अपने आप में। अब भगवान साड़ी पहने हैं, घूंघट काहे हैं, आप पीठ पर बैठ गए। और क्या हुआ, एक चक्कर लगाए, भीतर ही लगा, 2 चक्कर, 7वां चक्कर जब पूरा हुआ तब नारद ने कहा तो 7 चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ, 7 चक्कर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अपने आप में क्या हुआ, उस समय भगवान ने अपना साड़ी हटा दिया। क्या बाबा 7 चक्कर तो पूरा हो गया, लेकिन आपका चक्कर पूरा नहीं होगा। अरे महाराज मेरा पेशाब नहीं छोड़ेंगे, मेरा पेशाब नहीं छोड़े, क्या कर रहे हैं। भगवान का नारद जब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ूंगा। हम 16,108 विवाह के, 1,00,000 विवाह के हैं, तुम ज्ञानी आदमी हो, तुम अपने आप ब्रह्मचारी हो, तुम महर्षि हो और हमारे पीछा पड़े रहते हो, हमारी परीक्षा तुम लेते हो। उस समय नारद आपसे कौन मुंह लगे, महाराज मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नारद जी को वही घटना याद आ गई, कब, जब गर्भ के बालक ने कहा बाबा आप कभी माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं। नारद जी को वही घटना याद है कि 2, एक विश्व मोहिनी वाला, एक भगवान श्री कृष्ण वाला अपने आप में, कि नहीं वत्स मैं तो माया में फंसा हुआ हूँ। तब गर्भ के बालक ने कहा है कि आप जब सब माया में फंसे हैं तो हमको माया से मुक्त कर देंगे आप। अरे कोई आजीवन कारावासी हो, आजीवन कारावास किसी का हो और वो व्यक्ति किसी का बेलर बन करके जाएगा तो बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा अपने आप में। कि महाराज सब आप जब माया में फंसे हुए हैं तो आप हमें माया से मुक्त कैसे कर सकते हैं। नहीं मायापति आकर कहीं अपने आप में कह दे, तब तो मैं अपने आप में इस गर्भ से बाहर आऊंगा। उस भगवान श्रीमन नारायण
सब अपने आप में हे बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। वही हमारे व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ, जिसके गर्दन से ऊपर का अंग जो था वो सुगा के समान था, और गर्दन से नीचे का अंग जो था वो देवता के समान था। वही बालक जो है सुखदेव के नामों से जाने गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ ली। व्यास जी के समझाने बुझाने पर भी नहीं आए। लेकिन कुछ दिनों तक तपस्या साधना करने के बाद एक दिन व्यास जी ने अपने भागवत के मधुर श्लोकों द्वारा अपने शिष्यों को पढ़ा करके सुना करके और उस श्लोक के माध्यम से आश्रम पर बुलाया, और आश्रम पर बुला करके सुखदेव जी का जनेऊ संस्कार कराया। और जनेऊ संस्कार करने के बाद जो भागवत ग्रंथ था वो ज्यों के त्यों उन सुखदेव जी को पढ़ा दिया। उस समय व्यास जी के शिष्य जो सूत जी महाराज है, वो सूत जी महाराज ने सुना और सुखदेव जी ने पढ़ा। इस तरह से सुखदेव जी वो भागवत पढ़ करके और व्यास जी ने बेटा अब तुम्हारी मर्जी, इच्छा हो तो रहो आश्रम पर, और नहीं इच्छा हो तो मैंने बौद्धिक विरासत में सौंप दिया। अब हमारी सारी भार समाप्त हो गई। मैं मातृ पितृ ऋण से ऋण हो गया, देव ऋण से ऋण हो गया, और ऋषि ऋण से मैं ऋण हो गया। वही सुखदेव जी महाराज भागवत अपने पिता द्वारा प्रथम बार पढ़ करके वही गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि राजा परीक्षित को जो साप लगा था, वही साप के कारण गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित थे। उन्हीं को सुखदेव जी महाराज ने भागवत ज्यों का त्यों सुनाया और राजा परीक्षित का उद्धार किया। इस तरह से वही भागवत है। इस भागवत को सुखदेव जी ने सुन करके और प्रथम बार राजा परीक्षित को सुनाया। बाद में समय से पा करके वही सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को वही भागवत सुनाया, जो आज भी भागवत की परंपरा देश दुनिया में चली आ रही है। ऐसे भागवत के मैं परिचय के रूप में आपके सामने मैंने निवेदन किया। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री आओ भाई बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। चलिए हम लोग आरती का दर्शन करें। आगे हमारे बाल व्यास श्री रामचंद्र जी महाराज और अपने आप में हमारे बाल सुख, उसके बाद शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। तो 5:30 6:30